हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आज से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 जो कि DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन उसको कहते हैं। दोस्तों ये इसका पहला लेक्चर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पेपर 1 में डिस्कस किए हैं, जितने भी यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर आप जाए तो वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस किए हैं, जिसमें खासतौर पर हमने जेके सेट एल सेट 2017 का पेपर भी डिस्कस किया है। वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज का जो यहाँ पर मैंने DI लिया है, ये DI मैंने प्रीवियस पेपर से लिया है, जो कि एंटी ए नेट 2019 में पेपर आया था। उसका जो शिफ्ट सेकंड में पेपर आया था, उसी पेपर से मैंने ये DI लिया है। और यहाँ पर हम इसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है इस DI पर। दोस्तों आपको मैं एक और बात बताऊं कि कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पर हमने एंटी यूजी नेट पेपर 1 2019 का शिफ्ट 1 डिस्कस किया था। उसमें हमने DI भी डिस्कस किया था उस पेपर का, तो आप इसके बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। वहाँ पर आप उस DI के क्वेश्चंस भी देख सकते हो, ताकि आपको इस DI पर और ज़्यादा होल्ड हो जाए और ज़्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये DI। और आगे भी कुछ और वीडियोस इस पर हम डिस्कस करेंगे DI पर। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं टेबल पर। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहा गया है। द टेबल शोज द परसेंट प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी A, इनकम ऑफ कंपनी B एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी B ड्यूरिंग द ईयर्स 2013 to 18 एज वेल एज फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंट प्रॉफिट। यहाँ पर जो ये टेबल दिया गया है, इसमें कंपनी A का परसेंट प्रॉफिट दिया गया है, और कंपनी B जो है उसका इनकम दिया गया है और उसका एक्सपेंडिचर दिया गया है। A का ना हमारे पास एक्सपेंडिचर है, ना हमारे पास इनकम है। A का सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट है जो कि परसेंटेज में है, और B का हमारे पास इनकम भी है और एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन प्रॉफिट उसका नहीं है। नीचे फार्मूला भी दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो क्वेश्चन जो है इसके बाद 26 क्वेश्चन है इसका, ये उस पेपर का 26 क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी A इन ईयर 2017 वाज 45 लाख। अगर कंपनी A का ईयर 2017 में 45 लाख एक्सपेंडिचर है, देन द नेट प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ कंपनी A इज व्हाट परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ कंपनी B इन द सेम ईयर। तो अगर कंपनी A का एक्सपेंडिचर 45 लाख है उस साल में, तो प्रॉफिट तो हमें पहले से ही पता है उस साल में कितना प्रॉफिट हुआ था कंपनी A का 10%। हमको बताना है कि उसी साल में जो कंपनी B है उसका जो प्रॉफिट हुआ था वो तो हमको पता नहीं है, वो हमको निकालना है। लेकिन कह रहा है कि जो कंपनी B का प्रॉफिट है 2017 का, उसका कितना परसेंट बन जाता है जो कि प्रॉफिट A का है। फिर से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है 2017 ईयर का, वो B के प्रॉफिट का कितना परसेंट बन जाता है। इतना ही क्वेश्चन कहता है इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता ये होना चाहिए कि A का प्रॉफिट कितना है। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि A का प्रॉफिट 10% है, लेकिन कितना वो नेट प्रॉफिट बन जाता है वो तो हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि जब हमको ये पता होगा कि A का प्रॉफिट कितना है और B का प्रॉफिट कितना है, तब हम उसको फिर परसेंटेज निकाल देंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अगर 10% A का प्रॉफिट है तो वो कितना बन जाता है अगर उसका एक्सपेंडिचर 45 लाख है। एक्सपेंडिचर को आप ऐसा मान के चलते हैं कि जो कास्ट उस कंपनी का हुआ था, यानी खर्चा उसका हुआ था 45 लाख, उसमें से उसने 10% प्रॉफिट कमा लिया है, तो कितना पैसा वो बन जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 45 लाख है
जो कि उसका कॉस्ट है या एक्सपेंडिचर है, और उसमें से जो परसेंट प्रॉफिट है वो 10% प्रॉफिट है। तो 10% कितना बन जाता है, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, आप वो सब जानते होंगे। तो यहाँ पर हम वो निकालेंगे कि अगर प्रॉफिट हमको निकालना है किसका, ए का, तो कितना बन जाता है 10% किसका, 45 लाख का। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर बन जाएगा 4.5, यानी 1 0 कट हो जाएगा। 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाता है 4.5। तो 4.5 लाख ये प्रॉफिट है ए का। अब हमको देखना है कि प्रॉफिट बी का कितना है उसी साल में। प्रॉफिट बी का सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंडिचर भी दिया गया है बी का और इनकम भी, यानी ये उसका एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा जो हुआ है कंपनी बी का, और ये उसका जो इनकम आया है। तो प्रॉफिट कितना है, यानी जो इनकम है उसमें से हम खर्चा यानी एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो वो प्रॉफिट बन जाता है। तो जो बी है उसका प्रॉफिट बन जाएगा 80 लाख में से हम 50 लाख माइनस करेंगे तो 30 लाख उसका प्रॉफिट बन जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों कंपनीज का प्रॉफिट आ गया है। बी का प्रॉफिट 30 लाख है और ए का प्रॉफिट 4.5 लाख है। लेकिन हमको देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए का प्रॉफिट कितना परसेंट बन जाता है बी के प्रॉफिट से। तो जब हमें ए का प्रॉफिट देखना होता है तो हम ए को ऊपर रख देंगे। बेस क्या है हमारे पास, बी का प्रॉफिट यानी जो 30 लाख है। तो इसको हमें परसेंटेज बनाना है तो इंटू करेंगे हम 100 से, तो वो परसेंटेज बन जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिंपल है, ये 0 काट जाएगा। 4.5 इंटू 10 हो जाएगा 45, डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 15%। यानी जो ए का प्रॉफिट है वो एज़ कम्पेयर टू बी अगर हम कंपेयर करेंगे तो 15% बन जाता है। यानी बी का प्रॉफिट जो है उसका सिर्फ 15% प्रॉफिट ए ने कमा लिया है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन कहता है, इफ द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2014 हैपन टू बी 32.5 लाख। जो कंपनी ए है उसका जो 2014 ईयर है उसमें उसकी इनकम अगर हम मान के चलेंगे कि वो 32.5 लाख है, ये उसका इनकम है। देन व्हाट वाज द सम ऑफ द नेट प्रॉफिट इन lakhs ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन ईयर 14। तो आप बताइए ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिलाकर कितना प्रॉफिट बन जाता है। यह हमारे पास ए का इनकम है। तो सबसे पहले हम ए का प्रॉफिट निकालेंगे। अगर ए का इनकम 32.5 लाख है, ये उसका इनकम है, लेकिन प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमको दिया गया है इस टेबल में कि जो ईयर 14 है उसमें ए का प्रॉफिट कितना होता है 25%। यानी जो भी उसका एक्सपेंडिचर होगा उसका 25% उसका इनकम होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारे पास नहीं है, यहाँ पर हमारे पास इनकम है। तो हम कैसे इनकम में से प्रॉफिट निकालेंगे, इनकम में से हम पहले एक्सपेंडिचर निकालेंगे उसके बाद हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक्सपेंडिचर कैसे हम निकालेंगे, एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे कि जो उसकी इनकम है वो कितना है 32.5, उसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड बाई करेंगे 125। ये क्यों 125 आ गया, 100 हम बेस मान के चलते हैं और 125 हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि उसका जो परसेंटेज प्रॉफिट है उस साल का वो 25 है। हमको 25% कम करना है उसकी इनकम से, क्योंकि 25% उसका प्रॉफिट है। जब हम 25% कम करेंगे इनकम में से तो वहाँ पर जितना भी बन जाता है वो बन जाएगा एक्सपेंडिचर। उसके बाद ही हम नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो जब हम 32 में से 25% कम करना है तो हमको बेस लेना है 100 और कम जब करना होता है तो नीचे आएगा वो बड़ा नंबर यानी 125। तो इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ पर 100 इससे कट जाएगा। 25 4 ज़र होता है 100 और 25 5 ज़र होता है फिर 125। फिर ये 5 से ये काट जाएगा यहाँ पर और फिर 4 उसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपका बन जाएगा 26 लाख। ये 26 लाख क्या है, ये एक्सपेंडिचर है कंपनी ए का। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया 26 लाख
और इनकम तो पहले से ही हमारे पास था। अब हमको देखना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट होगा जो भी उसका इनकम है माइनस करेंगे हम एक्सपेंडिचर। तो इनकम हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है 32.5, माइनस करेंगे हम एक्सपेंडिचर जो कि यहाँ हमने निकाला यानी 26 लाख। तो जब हम 32.5 में से 26 माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 6.5 लाख, यानी ये 6.5 लाख ये प्रॉफिट बन गया कंपनी ए का। उसके बाद जो इसी साल में कंपनी बी है उसका प्रॉफिट तो इजीली यहाँ पे निकल के आएगा। कंपनी बी का जो प्रॉफिट है 14 ईयर का, ये 25 जो है एक्सपेंडिचर है, 35 इनकम है। तो इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे यानी 35 में से जब हम 25 निकालेंगे तो वहाँ पर क्या बन जाता है 10 लाख। तो इसका मतलब जो कंपनी बी है, बी का प्रॉफिट 10 लाख है और ए का प्रॉफिट यहाँ पर है 6.5 लाख। तो क्वेश्चन हमें कैसा था कि इनको मिलाकर कितना प्रॉफिट बन जाता है, यानी ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो जब ए को बी से प्लस करेंगे 6.5 को जब हम 10 ऐड करेंगे तो 16.5 लाख टोटल इनका प्रॉफिट बन जाता है जब हम दो का प्रॉफिट मिलाकर देखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्वेश्चन कहता है द परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी वाज मैक्सिमम इन द ईयर। यहाँ पर हमें देखना है कि बी का जो प्रॉफिट है किस साल में उसका परसेंटेज प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। इसका मतलब कि हमें हर साल में से बी का प्रॉफिट निकालना है और फिर उसको परसेंटेज भी निकालना है कि कितना परसेंट उसने प्रॉफिट कमा लिया है। तो हम यहाँ पर हर एक साल में बी के प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे और फिर देखेंगे कि किस साल में वो मैक्सिमम जाता है। तो देख लीजिए कि किस तरह से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो ईयर 13 है, 13 ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले जो इनकम है, इनकम कितना है 48.6, उसमें से माइनस करना है एक्सपेंडिचर जो कि 36 है, डिवाइड करना है हमको एक्सपेंडिचर और इनटू करना है 100 ताकि इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम 48.6 में से जब 36 हम निकालेंगे तो वो बन जाएगा 12.6 डिवाइड बाई 36 और इनटू जब करना है इसको 100 से तो वो बन जाता है 1260 डिवाइड करेंगे 36 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो बन जाता है 35। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो इसका बन जाता है 35%। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है 14 ईयर, 14 में भी हम परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर जो इनकम है वो 35 लाख है, माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर जो कि 25 लाख है, डिवाइड करेंगे जो एक्सपेंडिचर है वो 25 है और इनटू करेंगे इसमें भी 100 से। 35 में से जब हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा। 1000 को 25 डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 40 बन जाएगा, यानी 40% यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा 40%। उसके बाद 15 का जो ईयर है यहाँ पर भी हम 62.4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 48, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना है और डिवाइड करना है एक्सपेंडिचर जो कि 48 है और इंटू करेंगे यहाँ पर भी 100 से। 62.4 जब में से जब 48 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इंटू करेंगे 100 तो वो बन आपको 1440 डिवाइड जब करेंगे 48 से तो ये बन जाएगा 30%। मतलब यहाँ पर भी 30% ये बन जाएगा। उसके बाद ईयर 16 में जो है वहाँ पर 77 इनकम है और 44 एक्सपेंडिचर है। 77 में से आप 44 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 44 से इस तरह से और इंटू करेंगे 100 से। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वो बन जाएगा 92.5%। तो इसका जो है 92.5% बन जाएगा। उसके बाद ईयर 17 जो है यहाँ पर भी आप 80 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 बन जाएगा। 30 को डिवाइड करना है 50 से और इनटू करना है 100। तो जब आप ये ज़ीरो
और ये 0 काट करेंगे तो ये बन जाएगा 300 डिवाइड बाई 5। तो 300 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 60% बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 60%। उसके बाद जो लास्ट ईयर है 18, यहाँ पर आपको 72 में से 45 सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप 72 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 27। डिवाइड करेंगे 45 से और इंटू करेंगे आप 100 से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी बन जाएगा 60%, मतलब यहाँ पर भी 60% आ जाएगा। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि हाईएस्ट किस में है। हाईएस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए 92.5 है और ये किस साल का है, यहाँ पर है ये 2016 का जो है ईयर। क्वेश्चन नंबर 28 था ये 2016, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्वेश्चन कहता है इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन ईयर 2018 वाज 90 लाख, अगर ए की इनकम है 90 लाख इन ईयर 2018, देन द नेट प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ कंपनी बी इन 2008 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए। तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी बी है उसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा है देन द कंपनी ए, जो कंपनी ए का नेट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट ऑफ ए कितना है ईयर 18 में और नेट प्रॉफिट बी का कितना है ईयर 18 में। उसके बाद हमको ये देखना है कि बी का जो प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा है ए से। तो जब हम ये पता करेंगे उसके बाद हमको उसका परसेंटेज निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट ऑफ ए भी निकालेंगे और प्रॉफिट ऑफ बी भी निकालेंगे। तो चलते हैं हम टेबल पर। यहाँ पर देख लीजिए ईयर 18 जो यहाँ पर है, क्वेश्चन कहता है हमें कि इनकम 90 लाख है ए का 90 लाख है इनकम ईयर 18 में। तो आप निकालिए कि प्रॉफिट कितना होगा कंपनी ए का। अगर इनकम 90 लाख है तो प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर कितना है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे ए का। अगर 90 लाख इनकम है उसमें से 20% ए का जो है वो प्रॉफिट होता है। तो इनकम में से जब हम 20% कम कर लेंगे, इसका मतलब कि 90 उसका इनकम है, उसमें से हम 20% कम करेंगे, यानी यहाँ पर बेस रखेंगे हम 100, 20 कम करना है यानी ये बन जाएगा 120। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो एक्सपेंडिचर होगा ए का। तो जब यहाँ पर ये 0 कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 900 12 जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 75। तो 75 लाख एक्सपेंडिचर है ए का। अगर 75 एक्सपेंडिचर है, 90 लाख इनकम है, तो प्रॉफिट सिंपल है, यानी 90 में से हम 75 कम करेंगे, वहाँ पर जितना बन जाता है तो वो कितना बन जाता है 15। तो 15 लाख प्रॉफिट है ए का। अगर ए का प्रॉफिट 15 लाख है तो बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट तो इजी वे में निकल के आएगा, यानी 72 में से 45 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम 72 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 27, यानी 27 लाख बी का प्रॉफिट है, 15 लाख ए का प्रॉफिट है, 27 बी का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन हमें कहता था कि जो बी का प्रॉफिट ए से ज़्यादा है वो ए का कितना परसेंट बन जाता है। तो बी का प्रॉफिट जो ए से ज़्यादा है वो कितना ज़्यादा है, तो हम 27 में से 15 जब हम कम करेंगे तो वो बन जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख बी का प्रॉफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। लेकिन हमको ये देखना है कि ये जो 12 लाख है ये ए का कितना परसेंट बन जाता है। तो अब अगर हमको ये देखना है कि 12 15 का कितना परसेंट बन जाता है, क्योंकि 15 ए का परसेंटेज है, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 15 से और इंटू करेंगे 100 से। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि 12 15 का कितना परसेंट बन जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 80%। आप देख लीजिए कि 80% कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 29 था ये। यहाँ पर देख लीजिए 80% डी वाला ऑप्शन है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 13। जो ईयर 13 का है उसमें क्या डिफरेंस है जो कि परसेंट प्रॉफिट ऑफ ए है और परसेंट प्रॉफिट ऑफ बी है। यानी हमें ए के
हमें ए का जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज निकालना है ईयर 13 का, और बी का जो प्रॉफिट है उसका भी परसेंटेज निकालना है ईयर 13 का। उसके बाद हमको देखना है कि उन दो के बीच में कितना डिफरेंस है। तो चलिए टेबल पर चलते हैं। ईयर 13 ये है, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो ए का प्रॉफिट है वो पहले से ही हमारे पास दिया हुआ है 40%, यानी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो 40% है। हमको देखना है बी का प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है। बी का प्रॉफिट हम यहाँ से निकालेंगे। हमें पता है 48.6 ये इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो 36। क्वेश्चन नंबर 28 में हमने पहले ही ये सारे ईयर्स का जो प्रॉफिट है बी कंपनी का वो निकाला था, लेकिन यहाँ पर हम फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार कि बी का जो प्रॉफिट है वो कैसे हम निकालेंगे। बी का प्रॉफिट हम निकालेंगे कि 48.6 जो है उसका इनकम है, उसमें से हम एक्सपेंडिचर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा उसका प्रॉफिट, लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज निकालने के लिए हम एक्सपेंडिचर डिवाइड भी करेंगे और इंटू करेंगे यहाँ पर 100 से। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 48.6 में से जब 36 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 12.6। डिवाइड करना है 36 और इंटू करना है 100 से। तो जब यहाँ पर इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका बन जाएगा 35%। तो ये बी का प्रॉफिट है परसेंटेज। तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगर हमारे पास ए का प्रॉफिट 40% है और बी का प्रॉफिट 35% है। क्वेश्चन हमसे कहता था कि इन दो के बीच में डिफरेंस क्या है, तो 40% और 35% के बीच में कितना डिफरेंस है, 5% डिफरेंस है। तो 5% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ऑप्शन पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि 5% कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।